क्या आप चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए जब आप काम करना मजबूरी में नहीं बल्कि चॉइस से करें? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पैसे आपके लिए काम करें, दिन रात बिना रुके? तो फिर स्वागत है उस सफर में जो आपकी वित्तीय आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम है। ये कोई सपना नहीं, ये एक सिस्टम है, एक रणनीति है और एक खेल है जिसे आप जीत सकते हैं। और इस खेल के कोच हैं दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और स्ट्रैटेजिस्ट टोनी रॉबिन्स। मनी मास्टर द गेम सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आर्थिक क्रांति है। इसमें 50 से ज्यादा अरबपतियों और निवेश गुरुओं की सीक्रेट स्ट्रैटेजीज का खजाना है, जिन्हें टोनी ने आपके लिए सरल भाषा में आसान स्टेप्स में पेश किया है। अगर आप निवेश के खेल में नए हैं, कोई बात नहीं। अगर आप सोचते हैं कि पैसा सिर्फ अमीरों का है, ये सोच आज बदलने वाली है। अगर आप अब तक सिर्फ बचत करते रहे, अब आप वेल्थ क्रिएट करना सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे ऑडियो बुक सफर पर जो आपके सोचने का तरीका बदलेगा, आपकी आदतें बदलेगा और शायद आपकी जिंदगी भी बदल देगा। ये है मनी मास्टर द गेम, टोनी रॉबिन्स की क्रांतिकारी किताब की संपूर्ण समरी। सुनिए, सीखिए और अपने पैसे को मास्टर कीजिए। हम सभी अपने जीवन में पैसे की आजादी चाहते हैं, वो स्थिति जहां हम बिना चिंता के अपने सपनों को जी सके। पर हकीकत ये है कि बहुत कम लोग उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए और कैसे सुरक्षित रखा जाए। टोनी रॉबिन्स इस किताब में यही सिखाते हैं। एक आम इंसान भी कैसे एक स्मार्ट निवेशक बन सकता है और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। इस भाग में हम सीखेंगे क्यों यह खेल जीतना जरूरी है, क्यों वित्तीय शिक्षा जरूरी है, डर और भ्रम से कैसे बाहर निकला जाए, आपके पैसों का असली कंट्रोल आपके हाथ में कैसे आए, पैसे का खेल, एक भ्रम या एक मौका। टोनी कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे के मामले में या तो डरते हैं या भ्रम में रहते हैं। समाज में यह धारणा फैली हुई है कि पैसा सिर्फ अमीरों का खेल है और आम आदमी को बस काम करते जाना है, बचत करते जाना है और फिर रिटायरमेंट का इंतजार करना है। पर सच्चाई अलग है। टोनी बताते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया एक पैसे का खेल है और जब आप किसी खेल के नियम समझ जाते हैं तो जीतना संभव हो जाता है। हमें जो सिखाया गया है, क्या वो गलत है? बचपन से हमें सिखाया गया है अच्छी नौकरी करो, पैसे बचाओ, बैंक में एफडी या पीपीएफ करो, ज्यादा जोखिम मत लो। यह सलाह बुरी नहीं है, लेकिन अधूरी जरूर है। टोनी ने अपने अनुभव और 50 से ज्यादा टॉप निवेशकों जैसे रे डालियो, वॉरेन बफेट, जैक बोगल आदि से बात करके जाना कि असली गेम इससे कहीं अलग है। आपकी मानसिकता ही आपकी असली पूंजी है। टोनी इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी सोच ही आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की असली नींव है। उदाहरण के तौर पर, 1. डर, अगर मैंने पैसे निवेश किए और सब खो गया तो? 2. कमी की सोच, मेरे पास इतना पैसा कहां कि मैं निवेश करूं? 3. अनिश्चितता, इतना कुछ है सीखने को, समझ नहीं आता कहां से शुरू करूं? टोनी कहते हैं इस सोच को बदलने के लिए आपको यह समझना होगा कि पैसा एक साधन है, कोई जादू नहीं, और सही रणनीति से हर कोई इसे नियंत्रित कर सकता है। अमीर बनने के 3 जरूरी स्तंभ। टोनी बताते हैं कि पैसे के खेल को जीतने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। 1. माइंडसेट, सोच, पैसों से डरने की जगह उसे समझना और काबू में लाना सीखिए। अपने अंदर यह यकीन पैदा कीजिए कि आप भी अमीर बन सकते हैं। 2. मैकेनिक्स, रणनीति और नियम, सही निवेश के तरीके, समय और टूल्स को जानिए। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना बहुत जरूरी है। 3. मॉडलिंग, अनुकरण, जो लोग पहले ही इस राह पर सफल हो चुके हैं उनकी रणनीति को अपनाइए। टोनी ने इसीलिए किताब में कई सफल निवेशकों की रणनीति शेयर की है। सबसे पहला सबक, खुद को एम्पावर करना। टोनी बताते हैं कि जब तक आप किसी और को अपने पैसे का कंट्रोल देते हैं, जैसे कि बैंक, फाइनेंशियल एजेंट या कंपनी, तब तक आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। क्या ना करें? ब्लाइंडली किसी स्कीम में पैसे न लगाएं, ब्रोकर्स की सिर्फ बिक्री की सलाह पर भरोसा न करें। क्या करें? खुद से सवाल पूछें, मेरा पैसा कहां लग रहा है? मुझे क्या मिल रहा है? कितनी फीस लग रही है? छोटी रकम से शुरुआत करें, लेकिन जानकारी के साथ। निवेश की असली शक्ति
चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था और टोनी भी इस पर पूरा भरोसा करते हैं। एक उदाहरण, अगर आप 20 की उम्र में RS 1000 महीने की SIP चालू करते हैं और 12% रिटर्न माने तो 30 साल बाद आपका कुल निवेश आज RS 3.6 लाख, लेकिन फंड वैल्यू आज RS 45 लाख प्लस। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू, और जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर। इकोनॉमिक फ्रीडम पिरामिड, आर्थिक आजादी का पिरामिड। टोनी ने एक मॉडल तैयार किया है जिसमें 5 स्तर होते हैं। 1. फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपके जरूरी खर्च, रेंट, खाने, बिजली, EMI कवर हो सके। 2. फाइनेंशियल वाइटैलिटी, कुछ अतिरिक्त खर्च और मौज मस्ती भी कवर हो जाए। 3. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आप काम करें या ना करें, आपकी पैसिव इनकम हर खर्च को कवर करती है। 4. फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके पास पर्याप्त पैसा है अपने हर शौक और इच्छा को पूरा करने का। 5. एब्सोल्यूट फ्रीडम, पैसा अब सिर्फ एक गेम है, अब आप दूसरों की मदद, दान और उद्देश्य से जीवन जीते हैं। एक्शन प्लान, इस अध्याय के बाद क्या करें? टोनी आपको सोचने और लिखने के लिए कुछ टास्क देते हैं। 1. अपने पैसों की सच्चाई जानिए, महीने में कितना खर्च करते हैं, कितना बचा पाते हैं। 2. अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखिए, अगला साल, 5 साल, 20 साल बाद। 3. कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए, देखें कि आपके पैसे समय के साथ कैसे बढ़ सकते हैं। 4. सीखने की आदत डालिए, हर हफ्ते 1 घंटा पैसे और निवेश की शिक्षा को दें। टोनी का संदेश, आपका अतीत आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करता, जो भी आप रहे हों उससे फर्क नहीं पड़ता, आप आज से अपने लिए नई शुरुआत कर सकते हैं। आपने शायद ये सुना होगा, इन्वेस्ट वाइजली एंड योर मनी विल ग्रो, पर असली सवाल यह है, क्या आप सही तरीके से निवेश कर रहे हैं? टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि आज दुनिया में करोड़ों लोग निवेश कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण वे हर साल लाखों रुपए खो देते हैं बिना जाने। वजह, छिपी हुई फीस, जालसाज, फाइनेंशियल सलाहकार और हमारी खुद की लापरवाही। इस भाग में हम सीखेंगे म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स में छिपे जाल, एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टिंग का सच और कैसे हम अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। म्यूचुअल फंड, नाम में क्या रखा है? बहुत से लोग म्यूचुअल फंड्स को एक सुरक्षित निवेश मानते हैं, लेकिन टोनी बताते हैं कि म्यूचुअल फंड का मतलब सुरक्षित या स्मार्ट नहीं होता जब तक आप उसके भीतर की फीस और संरचना को नहीं समझते। छिपे हुए चार्जेस। 1. एक्सपेंस रेशियो। 2. मैनेजमेंट फी। 3. 12B1 फी, चोर, लोड चार्जेस, एंट्री एग्जिट लोड। 5. टर्नओवर कॉस्ट, जब फंड बार बार स्टॉक्स बदलता है, यह सब मिलाकर आपकी कुल कमाई से 2% से 5% हर साल काट लेता है, जो लंबी अवधि में आपके करोड़ों के नुकसान का कारण बन सकता है। एक साधारण उदाहरण, मान लीजिए आपने 25 साल के लिए RS 10 लाख का निवेश किया और आपको 8% रिटर्न मिलना चाहिए था, लेकिन यदि म्यूचुअल फंड में 2% फीस कट रही है, आपको असल में सिर्फ 6% का रिटर्न मिलेगा और अंत में RS 68 लाख की जगह RS 45 लाख ही मिलेंगे। RS 25 लाख का नुकसान सिर्फ फीस के कारण। टोनी इसे साइलेंट किलर कहते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर, दोस्त या दलाल। टोनी कहते हैं कि 80% से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर्स असल में सेल्समैन होते हैं। उनका काम आपको वो प्रोडक्ट बेचना होता है जिससे उन्हें कमीशन मिले, न कि आपको सबसे ज्यादा फायदा हो। सवाल जो हर निवेशक को पूछने चाहिए: 1. क्या आप फिड्यूशियरी हैं? फिड्यूशियरी मतलब क्या वो कानूनी रूप से आपके फायदे को प्राथमिकता देंगे? 2. आपको किससे और कितना कमीशन मिलता है? 3. क्या आपके पास खुद का पैसा भी उसी प्लान में है? टोनी कहते हैं, अगर आपके सलाहकार को यह सवाल पसंद नहीं तो वो भरोसे के लायक नहीं। एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टिंग, कौन ज्यादा फायदेमंद है? टोनी ने कई साल के डेटा का विश्लेषण किया और बताया कि ज्यादातर एक्टिव फंड्स, जहां फंड मैनेजर स्टॉक्स को चुनते हैं, मार्केट को हरा नहीं पाते। इसके उलट इंडेक्स फंड्स, पैसिव इन्वेस्टिंग, सस्ते होते हैं, पारदर्शी होते हैं और समय के साथ ज्यादा रिटर्न देते हैं। उदाहरण, SP 500 इंडेक्स, जो अमेरिका के टॉप 500 कंपनियों को ट्रैक करता है, ने पिछले 30 वर्षों में 10% के करीब रिटर्न दिया है, जबकि एक्टिव फंड्स ने उससे कम और वो भी ज्यादा फीस लेकर। टोनी कहते हैं, वाई ट्राई टू बीट द मार्केट
when you can own the market. इंडेक्स फंड, आम आदमी का हथियार। टोनी के अनुसार एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड सबसे सुलभ, भरोसेमंद और टिकाऊ निवेश है। जैक बोगल, वैनगार्ड के संस्थापक, ने यही बताया था। फायदे: बहुत कम फीस, 0.05%, 0.15%। मार्केट के साथ सीधा लिंक, कोई छिपी रणनीति नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट। टोनी की सलाह: इन्वेस्ट इन वॉट यू अंडरस्टैंड। इंडेक्स फंड को समझना आसान है और लंबी अवधि में बेहद कारगर। हिडन फीस: जाल में फंसी जनता। टोनी बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और एडवाइजर्स की फीस एक बार में नहीं, सालों में आपकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा चुरा लेती है। 10 लाख का निवेश, 30 साल, 2% फीस, हार्श RS 25 लाख नुकसान। आप खुद सोचिए, क्या आप अपने मेहनत की कमाई से इतनी बड़ी रकम बिना जाने किसी को देना चाहेंगे? पास्ट परफॉर्मेंस का धोखा। टोनी हमें आगाह करते हैं कि निवेश करने से पहले सिर्फ पिछले रिटर्न को मत देखिए। पिछले 5 साल में 20% रिटर्न आया हो सकता है, पर आने वाले 5 साल पूरी तरह अलग हो सकते हैं। कोई भी फंड हाउस यही दिखाकर लोगों को लुभाता है। टोनी कहते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ प्रेडिक्टर ऑफ फ्यूचर सक्सेस, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। टोनी की सलाह: इन नियमों को याद रखें, सस्ते और पारदर्शी फंड्स चुनिए, इंडेक्स फंड को प्राथमिकता दीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर का चयन सतर्कता से कीजिए, अपनी फीस को हर साल ट्रैक कीजिए, कभी भी किसी हॉट टिप या गारंटीड रिटर्न के चक्कर में न आए। टोनी की बात: खुली आंखों से निवेश कीजिए। हर दिन लाखों लोग अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को दूसरे के हाथों सौंप देते हैं, क्योंकि वो खुद विश्वास नहीं करते कि वो सीख सकते हैं। टोनी चाहते हैं कि आप खुद निर्णय लेने की काबिलियत रखें, तभी आप सच्चे अर्थों में मनी मास्टर बन सकते हैं। एक्शन प्लान: इस भाग के बाद क्या करें? 1. अपने वर्तमान म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की फीस रिपोर्ट निकालें। 2. अपने एडवाइजर से उनकी फीस, कमीशन और निवेश करने की वजह पूछें। 3. एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड की तुलना करें, जैसे SP 500, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आदि। 4. एक साल का फाइनेंशियल एजुकेशन गोल सेट करें, हर महीने एक किताब पढ़ें या 2 वीडियो देखें। 5. अपने निवेश को सिंप्लीफाई और डाइवर्सिफाई करें। टोनी रॉबिन्स इस भाग में हमें उस पर्दे के पीछे ले जाते हैं जिसे फाइनेंशियल इंडस्ट्री हमें कभी दिखाना नहीं चाहती। छिपी हुई फीस, झूठे वादे और भारी भरकम स्कीमों से बाहर निकलकर हम एक साफ, सरल और शक्तिशाली निवेश की राह पर चल सकते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को माप नहीं सकते तो आप उसे हासिल भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग पैसे की बात आते ही यही कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं। लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं कितना पैसा चाहिए, तो ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं। यही इस भाग की सबसे बड़ी सीख है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और मापनीय बनाओ, क्योंकि जब लक्ष्य साफ होता है तब रास्ता खुद बनने लगता है। फाइनेंशियल फ्रीडम: स्पष्टता प्लस रणनीति प्लस एक्शन। टोनी बताते हैं कि अधिकतर लोग अपने सपनों को केवल धुंधले विचारों की तरह देखते हैं, न कि स्पष्ट योजनाओं के रूप में। उदाहरण: सपना, मुझे आरामदायक जीवन चाहिए, लेकिन इसका अर्थ क्या है? कितना मासिक खर्च? किस तरह की कार? किस शहर में घर? रिटायरमेंट की उम्र? जब तक हम इसे स्पष्ट रूप से नहीं लिखते, हम सिर्फ हवा में तीर चला रहे होते हैं। टोनी की 5 लेवल की फाइनेंशियल फ्रीडम स्केल। टोनी रॉबिन्स हमें 5 फाइनेंशियल स्तर बताते हैं। आप इनमें से खुद को किसी एक स्तर पर रख सकते हैं और फिर अगले लेवल की योजना बना सकते हैं। 8. फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सुरक्षा। आपके ये खर्च कवर हो जाएं, रेंट, EMI, खाना, बिजली, पानी, इंश्योरेंस, बेसिक ट्रैवल। सवाल: कितना पैसा हर महीने चाहिए इन सब के लिए? 2. फाइनेंशियल वाइटैलिटी, सक्रियता, सिक्योरिटी के अलावा कभी कभी बाहर खाना, छोटे ट्रिप, गैजेट्स, परिवार के लिए तोहफे, यही आपकी लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाता है, बिना तनाव के। 3. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। अब आप रोज काम करना छोड़ सकते हैं। आपकी पैसिव इनकम, रेंटल, डिविडेंड, SIP रिटर्न्स आपके पूरे खर्च को कवर कर रही है। यह वह बिंदु है जहां आप कह सकते हैं, अब मैं अपनी पसंद से काम करूंगा। 4. फाइनेंशियल फ्रीडम, पूर्ण स्वतंत्रता।
यह स्तर वह है जहां आप न सिर्फ खर्च चला रहे हैं बल्कि अपनी पसंद की लाइफस्टाइल जी रहे हैं। लग्जरी ट्रैवल, गाड़ी, बड़ा घर, हेल्थ स्पा, बेहतरीन शिक्षा, सब कुछ संभव है। 5. एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, पूर्ण मुक्ति। अब पैसा कोई मुद्दा नहीं है। आप दान कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं, अपने जुनून को फुल टाइम जी सकते हैं। यह लाइफ का मास्टरी लेवल है। लक्ष्य सेट करने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप। चरण 1, 5 लेवल्स के लिए मासिक खर्च लिखें। सिक्योरिटी, RS 30,000 फी मंथ वाइटैलिटी, RS 50,000 फी मंथ इंडिपेंडेंस, RS 100,000 फी मंथ फ्रीडम, RS 50,000 फी मंथ एब्सोल्यूट, RS 5,000 फी मंथ। चरण 2, हर लेवल के लिए टोटल कॉर्पस, पैसा जो चाहिए निकाले। मान लीजिए आप 8% रिटर्न की उम्मीद करते हैं, तो RS 1,000 महीने पाने के लिए आपको करीब RS 1.5 करोड़ का फंड चाहिए। RS 18 लाख साल का रिटर्न। टोनी इसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, टारगेट बेस्ड थिंकिंग, स्मार्ट गोल्स। टोनी कहते हैं कि आपके गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। S स्पेसिफिक, स्पष्ट। M मेजरेबल, मापने योग्य। A अचीवेबल, हासिल किया जा सके। R रेलिवेंट, आपके जीवन से जुड़ा। T टाइम बाउंड, समय सीमा के साथ। गलत लक्ष्य, मैं अमीर बनना चाहता हूं। सही लक्ष्य, मैं अगले 10 सालों में RS 1 करोड़ की वेल्थ बनाना चाहता हूं ताकि मैं 45 की उम्र में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकूं। छोटे स्टेप्स, बड़ी मंजिल। टोनी बताते हैं कि आपको तुरंत करोड़पति बनने की जरूरत नहीं। हर छोटा कदम, हर महीने की बचत और निवेश आपके लक्ष्य की ओर आपको धीरे धीरे ले जाता है। उदाहरण, अगर आप हर महीने आसान 5,000 की SIP करते हैं और 12% रिटर्न मिलता है, 10 साल में RS 11 लाख प्लस, 20 साल में RS 50 लाख प्लस, 30 साल में RS 8.6 करोड़ प्लस। यही है पावर ऑफ प्लानिंग प्लस पेशेंस, विजुअलाइजेशन। लक्ष्य को महसूस करो। टोनी विजुअलाइजेशन तकनीक का बड़ा समर्थक है। वो कहते हैं, आप अपने लक्ष्य को जितनी शिद्दत से महसूस करेंगे उतना ही आपका मस्तिष्क उसके रास्ते खोजेगा। अपने ड्रीम हाउस की तस्वीर लगाओ, गाड़ी की फोटो स्क्रीन पर रखो, बच्चों की शिक्षा, यात्रा, सेवा, जो भी सपना है उसे रोज देखो। ये मानसिकता आपके निर्णयों को प्रभावित करती है। एक्शन प्लान, इस भाग के बाद क्या करें। 1, अपने खर्च का विश्लेषण करें, हर महीने की जरूरतें और इच्छाएं अलग करें। 2, 5 लेवल्स के अनुसार अपनी फाइनेंशियल स्थिति जानिए, आप कहां हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं। 3, स्मार्ट गोल सेट करें, लिखें, मैं अगले 5 साल में RS 5 बचाऊंगा और 5 आंसुओं में निवेश करूंगा। 4, फाइनेंशियल ड्रीम शीट बनाए, विजुअलाइज करें, घर, कार, यात्रा, फ्रीडम, सब कुछ एक बोर्ड पर लगाएं। 5, हर महीने ट्रैक करें अपने लक्ष्य की तरफ आपने कितना बढ़त बनाई। टोनी रॉबिन्स इस भाग में हमें सिखाते हैं कि पैसा तभी आपका गुलाम बन सकता है जब आप उसे दिशा दें। धुंधले सपने नहीं, स्पष्ट लक्ष्य ही जीवन में असली प्रगति लाते हैं। सपने देखो, लक्ष्य बनाओ और फिर बिना रुके आगे बढ़ो, यही सफलता का रास्ता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, पैसा मेहनत से नहीं समझ से बढ़ता है। इस भाग में हम जानेंगे कि पैसे का असली खेल निवेश है और उसमें भी जो सबसे शक्तिशाली हथियार है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। टोनी इसे द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं, जैसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था। अगर आप इस एक सिद्धांत को गहराई से समझ लेते हैं तो आप बिना कोई जादू किए करोड़पति बन सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट समझने का सबसे सरल तरीका चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है आपके पैसे पर ब्याज और उस ब्याज पर भी ब्याज। यह एक ऐसा चक्र है जो समय के साथ इतना शक्तिशाली हो जाता है कि शुरुआती छोटे निवेश भी भारी संपत्ति में बदल सकते हैं। उदाहरण, यदि आप हर महीने R 5,000 निवेश करते हैं, 12% सालाना रिटर्न मिलता है। निवेश की अवधि 30 साल, तो आप कुल निवेश वडेज RS 8 लाख, फाइनल अमाउंट वो नीड RS 1.76 करोड़ प्लस, यानी RS 1.5 करोड़ से भी ज्यादा, सिर्फ ब्याज और उसके ब्याज से। टाइम इज योर ग्रेटेस्ट एलाई। टोनी बार बार दोहराते हैं कि इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट, इट्स अबाउट टाइम इन द मार्केट। यानी कब निवेश करें इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, पर जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। उदाहरण, 25 की उम्र में शुरू किया RS 1 करोड़ प्लस, 35 की उम्र में शुरू किया
आर.एस. फिंसी लाख प्लस 45 की उम्र में शुरू किया, आर.एस. बेंसी लाख प्लस सिर्फ 10 साल की देरी, डेंस आधे से ज्यादा नुकसान। सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट फैक्टर। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट रिटर्न का आधार केवल मूलधन पर मूलधन प्लस पिछले ब्याज पर बढ़ने की गति। धीमी तेजी से बढ़ती लंबी अवधि में प्रभाव सीमित अत्यंत शक्तिशाली। उदाहरण आर.एस. 1 लाख, आर.एस. 2 लाख 20 साल, आर.एस. 1 लाख, आर.एस. 2 लाख प्लस 20 साल। टोनी इसे वेल्थ स्नोबॉल कहते हैं। जितनी देर चलाओ उतना बड़ा बर्फ का गोला बनता है। निवेश के 3 पिलर, द ट्रिपल ई फॉर्मूला। टोनी हमें एक ट्रिपल ई फॉर्मूला देते हैं। 1, अर्ली, जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा ब्याज आपको ब्याज देगा। 2, एवरी मंथ, कंसिस्टेंसी जरूरी है। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से हर महीने एक छोटी राशि निवेश करें। 3, इनफ, जितना संभव हो धीरे धीरे निवेश राशि बढ़ाएं। जैसे जैसे आय बढ़े वैसे वैसे SIP भी बढ़ाएं। इसे SIP प्लस टॉप अप रणनीति कहा जाता है। कंपाउंडिंग का जादू, लॉन्ग टर्म एग्जाम्पल्स। मासिक निवेश अवधि रिटर्न 12%। कुल निवेश फाइनल अमाउंट 8,510 साल आर.एस. लाख आर.एस. लाख आर.एस. 11.6 लाख R5020 साल आर.एस. 12 लाख आर.एस. 12 लाख आर.एस. 18 लाख R5030 साल आर.एस. 18 लाख आर.एस. 18 लाख आर.एस. 1.36 करोड़। टोनी कहते हैं यह कोई तुक्का नहीं, यह गणित है। सिर्फ पैसे नहीं, आदतें भी कंपाउंड होती हैं। टोनी का एक गहरा दृष्टिकोण है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, आपकी सोच, आदतों और डिसिप्लिन में भी होता है। हर दिन 30 मिनट पढ़ना, साल में 15-20 किताबें, हर दिन आर्स 500 बचाना, साल में आर्स 30 पास 500 हर दिन एक्सरसाइज, साल में बेहतर स्वास्थ्य यानी कंपाउंडिंग रूटीन्स शक्ति प्लस समय प्लस निरंतरता। 5 गलतियां जो कंपाउंडिंग को रोकती हैं। 1, शुरुआत में देर करना, अभी तो कमाई कम है, बाद में देखेंगे, यह सबसे खतरनाक सोच है। 2, इन्वेस्टमेंट में ब्रेक डालना, जब मार्केट गिरता है लोग SIP बंद कर देते हैं, यह बिल्कुल गलत है। 3, रिटर्न के लालच में बार बार स्कीम बदलना, कंसिस्टेंसी ही कंपाउंडिंग की जान है। 4, सिर्फ सेविंग पर भरोसा करना, सेविंग शेडर्स प्रिजर्वेशन, इन्वेस्टमेंट शेडर्स ग्रोथ। 5, लोन, EMI और खर्च के चक्कर में निवेश को नजरअंदाज करना। पहले खर्च नहीं, पहले निवेश सोचिए। टोनी की सलाह, अपने आप को पहले पैसे दो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हर महीने सैलरी आते ही 10-20% निवेश में डालो, फिर बचे पैसे से खर्च चलाओ। अगर आप खुद को पैसे नहीं देते तो आप दूसरों के लिए ही काम कर रहे हैं। ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट, बिना सोचे भी अमीर बनो। टोनी स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि अपने निवेश को ऑटो डेबिट में डालें। हर महीने एक निश्चित तारीख को पैसा SIP में चला जाए। इससे भावनात्मक रुकावटें हट जाती हैं। जब आप नियमित निवेश करते हैं तो मार्केट की उतार चढ़ाव भी आपके फेवर में काम करने लगती है। एक्शन प्लान, इस भाग के बाद क्या करें? बाकी आज ही एक SIP शुरू करें। आर.एस. 500 या आर.एस. 1000 से शुरुआत करें। छोटी रकम भी बड़ा फर्क लाती है। 2, SIP कैलकुलेटर का उपयोग करें। देखें कि 10, 20 और 30 साल बाद आपका पैसा कितना बढ़ेगा। 3, हर महीने अपनी SIP को ट्रैक करें और बढ़ाने का प्लान बनाएं। 4, पे योरसेल्फ फर्स्ट नियम को फॉलो करें, खर्च से पहले निवेश करें। 5, बाजार की गिरावट से घबराएं नहीं, यह निवेश के लिए मौका होता है। टोनी रॉबिन्स हमें याद दिलाते हैं कि पैसे का असली खेल आपके हाथ में है। बस आपको समय, अनुशासन और चक्रवृद्धि के नियम को समझना और इस्तेमाल करना है। टोनी रॉबिन्स ने इस किताब की सबसे शक्तिशाली बातें उन सफलतम निवेशकों से सीखी हैं जो बिलियनियर हैं, जैसे रे डालियो, वॉरेन बफेट, जॉन बोगल, पॉल ट्यूडर जोन्स और कई अन्य वॉल स्ट्रीट के दिग्गज। इस भाग में हम जानेंगे इन महान निवेशकों की सोच क्या है, वो कौन सी सामान्य गलतियों से बचते हैं और उनकी कौन सी रणनीतियां आम आदमी भी आसानी से अपना सकता है। 1, रे डालियो, ऑल वेदर पोर्टफोलियो। कौन है रे डालियो? दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक हैं। वे मार्केट की उतार चढ़ाव से बचकर स्थिर और सुरक्षित रिटर्न की रणनीति के लिए जाने जाते हैं। उनकी रणनीति, डालियो मानते हैं कि मार्केट कभी भी आपकी सोच के अनुसार नहीं चलता, इसलिए आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए जो हर मौसम में टिके, चाहे मंदी हो, महंगाई हो या ग्रोथ। ऑल वेदर पोर्टफोलियो रचना,
Asset class allocation, long-term bonds 40%, mid-term bonds 15%, stocks 30%, gold 7.5%, commodity 7.5%. यह पोर्टफोलियो 1984 से लेकर 2013 तक में औसतन 9% रिटर्न देता रहा और केवल 4 बार ही घाटे में गया। टोनी की राय, अगर आप सेफ्टी प्लस ग्रोथ दोनों चाहते हैं तो रे डालियो की रणनीति से बढ़िया कुछ नहीं। डू वॉरेन बफेट, सिंपल इज पावरफुल। कौन है दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक, बर्कशायर हैथवे के सीईओ और ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से प्रसिद्ध। उनकी सोच, सादगी में ताकत है, वही खरीदो जिसे समझते हो, लंबी अवधि में सोचो। बफेट का मंत्र। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। उनकी रणनीति, इंडेक्स फंड में निवेश, लॉन्ग टर्म होल्डिंग, कम खर्च कम रिस्क। टोनी कहते हैं कि बफेट ने खुद कहा है 90% मेरे पैसे इंडेक्स फंड में जाने चाहिए और 10% शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। यानी बफेट भी आम आदमी के लिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग को सबसे समझदारी भरा मानते हैं। 3. जैक बोगल, इन्वेस्टर का रक्षक। कौन है? वैनगार्ड ग्रुप के संस्थापक और इंडेक्स फंड्स के जनक। उनकी सोच, बाजार को हराने की बजाय बाजार का मालिक बनो। सिद्धांत, लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग, मार्केट ट्रैकिंग, लॉन्ग टर्म फोकस। बोगल का उद्धरण, डोंट लुक फॉर द नीडल इन द हेस्टैक, जस्ट बाय द हेस्टैक। यानी सिर्फ एक अच्छा स्टॉक खोजने की कोशिश मत करो, पूरे इंडेक्स को खरीद लो। चोर, पॉल ट्यूडर जोन्स, रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है। कौन है? मल्टी बिलियनियर हेज फंड मैनेजर जो ब्लैक मंडे जैसे बड़े क्रैश के दौरान भी मुनाफा कमाने में सक्षम रहे। प्रमुख विचार, डोंट फोकस ऑन बीइंग राइट, फोकस ऑन नॉट बीइंग रॉन्ग। टोनी बताते हैं कि जोन्स का सबसे पहला नियम है, रिस्क को पहले पहचानो फिर निवेश करो। उनकी रणनीति, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एसेट एलोकेशन, फास्ट रिएक्शन टू मार्केट मूव्स। आम निवेशकों के लिए संदेश, इमोशंस को हटा दो और रिस्क मैनेजमेंट को आगे रखो। 5. डेविड स्वेंसन, डाइवर्सिफाई लाइक अ प्रो। कौन है? येल यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। उन्होंने 20 सालों तक औसतन 12% से अधिक रिटर्न दिए। उनका पोर्टफोलियो एलोकेशन, एसेट क्लास एलोकेशन, डोमेस्टिक इक्विटी 30%, इंटरनेशनल इक्विटी 15%, इमर्जिंग मार्केट 10%, रियल एस्टेट 20%, बॉन्ड्स 15%, ऑल्टरनेटिव्स, हेज 10%। उन्होंने बताया कि डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एसेट क्लास में नहीं बल्कि ज्योग्राफी और सेक्टर में भी होनी चाहिए। टोनी की मुख्य सीख, महान निवेशक एक जैसे सोचते हैं, सामान्य सूत्र जो सब में मिलते हैं। 1. रिस्क को सीमित करो। 2. लॉन्ग टर्म में सोचो। 3. कम खर्च वाले फंड चुनो। 4. बाजार को हराने की कोशिश मत करो। 5. इमोशंस को निवेश से बाहर रखो। टोनी कहते हैं, जिन्होंने निवेश की दुनिया जीत ली है वो फ्लैशी नहीं, डिसिप्लिन्ड है। सभी निवेशकों की साझा रणनीति, कोर प्रिंसिपल्स, सिद्धांत अर्थ, सिंप्लिसिटी, जितना आसान उतना बेहतर, डाइवर्सिफिकेशन, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, लो फीस छिपी फीस से बचो, लॉन्ग टर्म फोकस, बाजार के उतार चढ़ाव से घबराओ मत, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, ऑटो एसआईपी या ऑटो रिबैलेंस अपनाओ, इमोशनल कंट्रोल, लालच और डर को नियंत्रित करो। एक्शन प्लान, इस भाग के बाद क्या करें? 1. रे डालियो का ऑल वेदर पोर्टफोलियो अपने पैसों में अपनाएं। 2. बफेट की तरह इंडेक्स फंड को आधार बनाएं। 3. बोगल की सलाह पर लो कॉस्ट ईटीएफ्स, इंडेक्स फंड्स को चुनें। 4. स्विंसन की तरह डाइवर्सिफिकेशन करें, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एटसेट्रा। 5. जोन्स की तरह अपनी हर निवेश रणनीति में रिस्क मैनेजमेंट जरूर रखें। टोनी का संदेश, इन बिलियनियरों की सफलता कोई किस्मत नहीं बल्कि रणनीति और अनुशासन का नतीजा है। आप भी वही कर सकते हैं, बस सीखिए, समझिए और अपनाइए। इस भाग में टोनी हमें सिखाते हैं कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो उनसे सीखिए जो पहले ही वह रास्ता तय कर चुके हैं। उनके नियम, उनकी रणनीतियां और उनकी सोच आपके लिए लाखों की गाइडलाइन हो सकती है अगर आप उन्हें अपनाएं। टोनी रॉबिन्स इस भाग में एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं, अगर सब कुछ उल्टा हो जाए तब क्या? जी हां, जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी नौकरी जा सकती है, कभी महामारी आ सकती है, कभी मार्केट गिर सकता है या फिर कोई निजी संकट भी हो सकता है। टोनी कहते हैं, जब बाकी सब कुछ फेल हो जाए तब भी आपको जिंदा रहना और आगे बढ़ना चाहिए।
यही कारण है कि एक मजबूत प्लान बी या बैकअप स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है। आपका असली सुरक्षा कवच प्लान बी। टोनी प्लान बी को कहते हैं इंश्योरेंस फॉर योर फाइनेंशियल ड्रीम्स, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो आपके सपनों को किसी भी तूफान से बचा सके। प्लान बी कोई डर से नहीं, समझदारी से बनाया जाता है। प्लान बी के 5 मजबूत स्तंभ पिलर्स। 1. इमरजेंसी फंड। पहली ढाल क्या है? एक ऐसा फंड जो आप सिर्फ आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करेंगे। नौकरी छूटे, बीमारी हो जाए या बिजनेस ठप हो, ये पैसे आपकी पहली सुरक्षा है। कितना होना चाहिए? कम से कम 6 महीने का खर्च। अगर रिस्क ज्यादा है, बिजनेस एक ही कमाने वाला, तो 12 महीने तक का फंड कहां रखें? हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। 2. इंश्योरेंस, जिंदगी की गारंटी। टोनी कहते हैं आप अपनी कार के लिए इंश्योरेंस लेते हो तो अपनी जान और परिवार के लिए क्यों नहीं? जरूरी प्रकार टर्म इंश्योरेंस। अगर आपकी अचानक मृत्यु हो जाए तो परिवार सुरक्षित रहे। हेल्थ इंश्योरेंस, इलाज की बढ़ती लागत से बचाव। क्रिटिकल इलनेस कवर, कैंसर, हार्ट जैसी बड़ी बीमारियों के लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एक छोटी सी प्रीमियम बड़े संकट में बड़ी राहत बन सकती है। 3. इनकम डाइवर्सिफिकेशन। एक ही जरिया मत रखो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं नेवर रिलाई ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। उपाय साइड बिजनेस या फ्रीलांस वर्क उपाय। डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स, रेंटल इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट्स या कंटेंट क्रिएशन, अफिलिएट मार्केटिंग। जिंदगी जब प्लान ए बंद करे, प्लान बी तैयार रहना चाहिए। 4. डाउनसाइड प्रोटेक्शन। निवेश में भी प्लान बी। टोनी कहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो ऐसा हो कि मार्केट गिरे तो भी बड़ा नुकसान न हो, जोखिम कम हो, कुछ हिस्से स्टेबल और सेफ रहें। कैसे करें? बॉन्ड्स और गोल्ड में हिस्सा रखें, इक्विटी एलोकेशन धीरे धीरे बढ़ाएं, रीबैलेंसिंग करते रहें, स्टॉप लॉस और एसेट एलोकेशन का पालन करें। निवेश करते वक्त सोचना चाहिए, अगर सब गड़बड़ हो जाए तो मैं क्या करूंगा? 5. माइंडसेट, सबसे बड़ा प्लान बी। टोनी कहते हैं कि आप कितने पैसे कमाते हैं उससे भी बड़ा सवाल है संकट के समय आप कैसा सोचते हैं, क्योंकि सही सोच और स्थिर मन रिस्क को भी अवसर बना देता है, घबराहट में गलती से बचाता है, आपको फिर से शुरू करने की ताकत देता है। इमोशन से नहीं, लॉजिक से फैसले लें। प्लान बी तैयार करने के 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. अपने 6 से 12 महीने का मंथली एक्सपेंस निकालें, इसे इमरजेंसी फंड में रखें। 2. टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस तुरंत लें, जितनी जल्दी लेंगे उतना सस्ता और आसान होगा। 3. कम से कम एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स शुरू करें, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, कंसल्टेंसी आदि। 4. अपने निवेश में डाइवर्सिफिकेशन लाएं, इक्विटी प्लस डेट प्लस गोल्ड प्लस रियल एस्टेट का संतुलन। 5. रीबैलेंसिंग कैलेंडर बनाएं, हर 6 महीने पोर्टफोलियो को दोबारा संतुलित करें। 6. हर 3 महीने में प्लान बी रिव्यू करें, क्या इमरजेंसी फंड बढ़ाना है, क्या नया इनकम सोर्स जुड़ा। टोनी की बात, कभी भी सब कुछ दांव पर मत लगाओ। नेवर बेट द फार्म, नेवर प्ले अ गेम यू कांट अफोर्ड टू लूज। टोनी बताते हैं कि असली खिलाड़ी वो नहीं जो सिर्फ बड़े दांव लगाता है, बल्कि वो जो अपने हर कदम का प्लान बी भी साथ रखता है। बोनस, फेल सेफ इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स। 1. व्हाट इफ माइंडसेट रखें, हर निर्णय से पहले सोचें, अगर ये उल्टा चला गया तो। 2. कैश रिजर्व रखें, मार्केट में गिरावट आने पर अच्छे शेयर सस्ते मिलते हैं। 3. डेट से बचें, जरूरी हो तो स्मार्ट और कंट्रोल डेट लें। 4. स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन, नॉमिनी डिटेल्स, विल, इंश्योरेंस पेपर वर्क हमेशा अपडेट रखें। प्लान बी दिस हो पीस ऑफ माइंड। जब आपके पास इमरजेंसी फंड है, इंश्योरेंस है, इनकम डाइवर्सिफिकेशन है और माइंडसेट स्टेबल है, तब जिंदगी के तूफान भी आपको नहीं गिरा सकते। टोनी इसे कहते हैं अनशेकेबल लाइफ, अडोल और आत्मविश्वासी। एक्शन समरी, इस भाग के बाद क्या करें? इमरजेंसी फंड शुरू करें, हेल्थ प्लस टर्म इंश्योरेंस को क्रॉस चेक करें। 2. इनकम सोर्स प्लान करें, एसेट एलोकेशन को संतुलित करें। एक बार बैठकर वर्स्ट केस सिनारियो लिखें और प्लान बनाएं। टोनी रॉबिन्स इस भाग में हमें सिखाते हैं कि केवल कमाना ही काफी नहीं,
कमाए हुए पैसों को बचाना और स्थिर रखना भी एक कला है। प्लान बी कोई डर की योजना नहीं, बल्कि दृढ़ता की तैयारी है। टोनी रॉबिन्स इस भाग में हमें याद दिलाते हैं कि पैसे का खेल सिर्फ गणित का नहीं, मानसिकता का भी है। दुनिया में सबसे तेज निवेशक भी तब हार जाते हैं जब डर, लालच या भ्रम उनके निर्णयों पर हावी हो जाता है। अच्छा निवेशक बनने के लिए आपको सिर्फ सही फंड या स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक अनशेकेबल माइंडसेट। भावनाएं बनाम रणनीति, असली लड़ाई। टोनी कहते हैं, मार्केट कभी आपकी सोच से नहीं, आपकी भावनाओं से खेलता है। जब मार्केट गिरता है, लोग घबराकर बेच देते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं, लॉस देखकर पैनिक में आ जाते हैं। पर असली निवेशक वही होता है जो उतार चढ़ाव में भी शांत और स्थिर रहे। इमोशन साइकिल ऑफ इन्वेस्टिंग, भावनाओं का चक्र। टोनी ने एक चक्र बताया है जिससे लगभग हर निवेशक गुजरता है। 8 एक्साइटमेंट, मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी खरीदो। 2 ऑप्टिमिज्म, अब तो मैं अमीर बनने वाला हूं। 3 ग्रीड, थोड़ा और डालते हैं, अभी और बढ़ेगा। 4 यूफोरिया, मैं तो जीनियस हूं। 5 एंजाइटी, अरे थोड़ा गिर गया। 6 फियर, ये क्या हो रहा है। 7 पैनिक, सब बेच दो, बाहर निकलो। 8 डिस्पेयर, मैं कभी निवेश नहीं करूंगा। 9 होप, शायद फिर से उठेगा। 10 रिकवरी, शुक्र है मैंने थोड़ा तो बचा लिया। 11 ऑप्टिमिज्म अगेन, और चक्र दोबारा शुरू होता है। यही चक्र आम निवेशकों को अमीर होने से रोकता है। अनशेकेबल बनने के 5 सूत्र। 1 मार्केट के गिरने से मत घबराओ, यह अवसर है। टोनी बताते हैं कि अमीर लोग गिरते हुए बाजार को पैनिक से नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। उदाहरण, अगर कोई ब्रांडेड शर्ट 50% डिस्काउंट पर मिल रही हो तो आप भागकर खरीदते हैं। तो जब मार्केट 50% गिरा हो, अच्छे स्टॉक्स को सस्ते में क्यों नहीं खरीदते। द स्टॉक मार्केट इज द ओनली प्लेस वेयर थिंग्स गो ऑन सेल एंड पीपल रन अवे। 2 बाजार को टाइमिंग करने की कोशिश मत करो। टोनी स्पष्ट कहते हैं, इवन प्रोफेशनल्स कांट टाइम द मार्केट, तो आप क्यों कोशिश कर रहे हैं। तथ्य, पिछले 20 सालों में अगर आप सिर्फ 10 बेस्ट दिन मिस कर दें तो आपका रिटर्न आधा हो सकता है। इसलिए मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना ही जीत की कुंजी है। 3 ऑटो पायलट पर निवेश सेट करो। एसआईपी, नियमित निवेश करें चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे भावनाओं का हस्तक्षेप कम होता है। यह आपको एक डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा देता है, यानी जब मार्केट सस्ता हो आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं। 4 इंफॉर्मेशन डाइट को कंट्रोल करो। टोनी कहते हैं कि आजकल का निवेशक सबसे ज्यादा नुकसान करता है ब्रेकिंग न्यूज देखकर, सोशल मीडिया की अफवाहों में आकर या यूट्यूब की क्लिकबेट स्ट्रैटेजी से डरकर। स्टॉप चेकिंग द मार्केट डेली, इट्स लाइक चेकिंग योर वेट 10 टाइम्स अ डे। इट क्रिएट्स एंजाइटी, नॉट रिजल्ट्स। 5 लॉन्ग टर्म सोचो, 10 साल आगे का विजन रखो। टोनी हर निवेशक को सलाह देते हैं, अपने पैसे को अगले 10, 20, 30 साल के लिए सोचो। बीच की गिरावट को शोर, नॉइज समझो, कंपाउंड इंटरेस्ट को काम करने का समय दो। टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। सिस्टम, इमोशन, टोनी का मंत्र है, इमोशन इज टेम्परेरी, सिस्टम इज फॉरएवर। इसलिए एक सही एसेट एलोकेशन सेट करो, एक बार साल में रीबैलेंस करो, बाकी समय जीवन को जियो, निवेश को मत घसीटो। मेंटल टफनेस टूलकिट, टोनी रॉबिन्स एक पूरा मेंटल रेजिलियंस टूलकिट सुझाते हैं। 1 एंकर योर वाई, आप निवेश क्यों कर रहे हैं। बच्चे की शिक्षा, रिटायरमेंट, माता पिता की सेवा। जब मकसद बड़ा होता है भावनाएं छोटी लगती हैं। 2 फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, मार्केट नहीं पर एसेट एलोकेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं, न्यूज नहीं पर अपनी एसआईपी आप कंट्रोल कर सकते हैं। 3 सेलिब्रेट प्रोग्रेस, हर 6 महीने बाद अपने निवेश का ग्रोथ चेक करें, खुश हों कि आपने अनुशासन बनाए रखा। 4 हैव अ कम्युनिटी, दोस्तों के साथ निवेश की चर्चा करें, सकारात्मक और सीखने वाली सोच को साझा करें। एक्शन प्लान, इस भाग के बाद क्या करें, इमोशन साइकिल को पहचानें, अगली बार पैनिक हो तो खुद को समझाएं, एसआईपी को ऑटोमेट करें ताकि निर्णय भावनाओं पर न टिके। एक जर्नलिंग शुरू करें, हर निवेश फैसले के पीछे की सोच लिखें, न्यूज़ को सीमित करें, दिन में एक बार देखना काफ़ी है। हर 6 महीने बाद पोर्टफोलियो की अनशेकेबिलिटी चेक करें। टोनी की बात,
धैर्यवान निवेशक ही विजेता होता है। इफ यू स्टे calm when others panic, you win. Fear is your biggest cost. Not loss, but fear of loss. टोनी हमें यह सिखाते हैं कि अनशेकेबल माइंडसेट कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक आदत है, और यह आदत ही आपको आम से खास बनाती है। टोनी रॉबिन्स इस भाग में बताते हैं कि निवेश का खेल केवल चार्ट, नंबर और प्लान का नहीं है। यह आपकी मानसिकता का, आपके धैर्य का और आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने की कला का खेल है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आपका सपना तभी पूरा होता है जब आप उसके लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना देते हैं। इस भाग में टोनी हमें यह सिखाते हैं कि वित्तीय सफलता एक वन टाइम प्लान नहीं बल्कि एक सिस्टम है, और वह सिस्टम जितना ज्यादा स्वचालित, ऑटोमेटिक होगा, उतनी ही जल्दी आप मानसिक शांति और आर्थिक आजादी पाएंगे। द अल्टीमेट फाइनेंशियल रोड मैप, 4 स्टेज। टोनी ने एक आसान और असरदार रोड मैप बनाया है जो किसी भी व्यक्ति को जीरो से हीरो बना सकता है। स्टेज नाम उद्देश्य। 1 सेव इट, बचत करना सीखो। 2 इन्वेस्ट इट, सही जगह पैसा लगाओ। 3 ऑटोमेट इट, निवेश को स्वचालित बनाओ। 4 एंजॉय इट, पैसों से जीवन जियो न कि गुलामी। अब हम इन 4 स्टेज को विस्तार से समझते हैं। 1 सेव इट, अपनी पहली फौज तैयार करो। टोनी का पहला निर्देश बहुत सीधा है। अगर आप 20% नहीं बचा सकते तो आप कभी आजाद नहीं हो सकते। टारगेट, कम से कम 20% इनकम सेविंग्स में जाए। शुरुआत छोटे से करें, 5% या 10%, और धीरे धीरे बढ़ाएं। पे योरसेल्फ फर्स्ट के नियम को अपनाएं। सबसे पहले खुद को पैसा दो, बाकी सब बाद में। 2 इन्वेस्टेड, पैसा सिर्फ बचाओ नहीं, बढ़ाओ भी। टोनी इस चरण में कहते हैं कि बचाया हुआ पैसा बैंक में सोने के लिए नहीं होता बल्कि काम पर लगाने के लिए होता है। रणनीति, SIP शुरू करें, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, एसेट एलोकेशन सेट करें, इक्विटी प्लस डेब्ट प्लस गोल्ड, हर साल निवेश राशि बढ़ाएं, 10% इंक्रीमेंट स्ट्रेटजी। टैक्स सेविंग भी सोचो, ELSS, PPF etc। इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ाई में पैसा आपका हथियार है और निवेश उसका गोला बारूद। 3 ऑटोमेट इट, सिस्टम बनाओ, चिंता हटाओ। टोनी कहते हैं कि ज्यादातर लोग निवेश तब तक करते हैं जब तक मन लगे, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो इसे नियम बना देते हैं। कैसे करें? SIP को ऑटो डेबिट पर सेट करें। क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी ऑटो पे में रखें। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। ऑटो रीबैलेंसिंग टूल्स का उपयोग करें। फायदे, डिसिप्लिन अपने आप बना रहता है। भावनाएं फैसले पर हावी नहीं होती, आप बिना सोचे समझे भी आगे बढ़ते जाते हैं। ऑटोमेशन इज द ब्रिज बिटवीन योर ड्रीम एंड इट्स फुलफिलमेंट। 4 एंजॉय इट, पैसे का सही उपयोग भी सीखो। टोनी कहते हैं, सिर्फ अमीर होना काफी नहीं, अमीरों की तरह जीना आना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि फालतू खर्च करो, बल्कि एक्सपीरियंसेस में निवेश करो। यात्रा, परिवार, सेवा, दान करो। 10% गिविंग बैक प्लान, जीवन के हर चरण में बैलेंस बनाओ, न ज्यादा सेव न ज्यादा बर्न। टोनी इसे कहते हैं लाइफस्टाइल बाय डिजाइन, वो जीवन जो आप खुद डिजाइन करते हैं, ना कि समाज। द बकेट सिस्टम, पैसे को 3 बकेट में बांटो। टोनी रॉबिन्स एक जबरदस्त सिंपल सिस्टम देते हैं जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। बकेट उद्देश्य, निवेश प्रकार। बकेट 1 सुरक्षा, सिक्योरिटी बकेट, FD, डेट फंड्स, इंश्योरेंस। कैश बकेट 2 ग्रोथ, ग्रोथ बकेट डॉट इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स। रियल एस्टेट बकेट 3 सपना, ड्रीम बकेट यात्रा, गाड़ी, घर, अनुभव। यह सिस्टम फाइनेंशियल बैलेंस बनाने में मदद करता है। रीबैलेंसिंग, हर 6-12 महीने में पोर्टफोलियो दोबारा देखें। टोनी हर निवेशक को सलाह देते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का वजन समय के साथ बदलता है, इसलिए आपको रिबैलेंस करना जरूरी है। उदाहरण, इक्विटी ज्यादा बढ़ गई, थोड़ा निकालें और डेट में डालें। गोल्ड गिरा है, थोड़ा और जोड़ें। यही बाय लो सेल हाई का स्मार्ट तरीका है। फाइनेंशियल डैशबोर्ड, अपना खुद का नियंत्रण केंद्र बनाओ। टोनी की सलाह है कि आप हर 6 महीने में एक फाइनेंशियल डैशबोर्ड बनाएं। घट का ट्रैक करें, नेट वर्थ एसेट्स, लायबिलिटीज, मंथली सेविंग्स रेट, 5% ऑफ इनकम, टोटल इन्वेस्टमेंट्स, SIP, PPF, FD etc। इमरजेंसी फंड कितना बचा है, गोल प्रोग्रेस कितना हासिल किया। यह आपको हर समय अपने पैसे पर मास्टरी की भावना देता है। एक्शन प्लान, इस भाग के बाद क्या करें? 1
20% सेविंग का गोल सेट करें और चालू करें। 2. एक एसआईपी आज ही शुरू करें। ऑटो मोड में। 3 बकेट सिस्टम अपनाएं, सुरक्षा, ग्रोथ, सपना। 4 ऑटो पे और ऑटो रिबैलेंस चालू करें। 5 फाइनेंशियल डैशबोर्ड बनाएं और हर 6 महीने अपडेट करें। टोनी रॉबिन्स इस भाग में कहते हैं कि पैसा एक गुलाम की तरह काम करे, मालिक की तरह मत जियो। जब आपके पैसे का सिस्टम स्वचालित हो जाता है तो आपके सपने आसान और जीवन मुक्त हो जाता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बस सफल लोगों की रणनीतियां कॉपी कीजिए। इस भाग में हम जानेंगे अमीर लोग अपने पैसों का सिस्टम कैसे बनाते हैं, उनकी सोच आम लोगों से कैसे अलग होती है और कैसे आप भी बिना करोड़पति बने बिलियनेयर वाली स्ट्रैटेजी को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। टोनी इसे कहते हैं द बिलियनेयर्स प्लेबुक फॉर द कॉमन मैन। 1. एसेट एलोकेशन इज एवरीथिंग। टोनी रॉबिन्स ने 50 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टर्स से बात की। सबकी सोच अलग थी, लेकिन एक बात जो सबने कही, एसेट एलोकेशन ही असली स्ट्रैटेजी है। एसेट एलोकेशन का मतलब इक्विटी, ग्रोथ के लिए डेट, स्टेबिलिटी के लिए गोल्ड, हेज के लिए रियल एस्टेट, वेल्थ बिल्डिंग के लिए कैश, अपॉर्चुनिटी के लिए क्यों जरूरी है? मार्केट ऊपर जाए या गिरे, आपका पोर्टफोलियो संतुलित रहता है। एक हिस्सा नुकसान में हो तब भी दूसरा बचा लेता है। यह स्ट्रैटेजी पैसे से ज्यादा मन की शांति देती है। विनर्स डोंट पिक स्टॉक्स, दे बिल्ड स्ट्रॉन्ग एलोकेशंस। 2. रिस्क पैरिटी, रे डालियो की सुपर स्ट्रैटेजी। टोनी बताते हैं कि रे डालियो की सफलता का एक बड़ा राज है रिस्क पैरिटी, यानी ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें हर एसेट का जोखिम संतुलित हो। उदाहरण, इक्विटी 30% बॉन्ड्स, 40% गोल्ड, 15% कमोडिटीज। 15% ये रणनीति हर मौसम में टिकती है, मंदी हो, महंगाई हो या आर्थिक संकट। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप। 3. इंडेक्सिंग, बफेट और बोगल की कॉमन सेंस स्ट्रैटेजी। वॉरेन बफेट ने अपनी वसीयत में लिखा है, मेरे पैसों का 90% इंडेक्स फंड में लगाया जाए। इंडेक्स फंड क्यों? कम लागत, बाजार की ग्रोथ का सीधा लाभ, भावनात्मक हस्तक्षेप नहीं, प्रोफेशनल फंड मैनेजर की जरूरत नहीं। टोनी कहते हैं, इंडेक्सिंग इजंट एवरेज, इट्स अ स्ट्रैटेजी टू बीट 90% ऑफ प्रोफेशनल्स। 4. रिबैलेंसिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट का असली साथी। टोनी ने बताया कि अमीर लोग हर साल अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं। उदाहरण, साल की शुरुआत में इक्विटी सॉन्स 40%, बॉन्ड्स शांस 60%। साल के अंत में इक्विटी बढ़कर 50% हो गया। अब 10% इक्विटी बेचकर बॉन्ड्स में डालते हैं। बाय लो, सेल हाई ऑटोमेटिकली। रीबैलेंसिंग आपको मार्केट की चूकों से भी बचाता है। 5. गोल्स बेस्ड इन्वेस्टिंग, सपना पहले पैसा बाद में। टोनी कहते हैं कि अमीर लोग पहले अपना लक्ष्य सेट करते हैं, फिर पैसा लगाते हैं। लक्ष्य निवेश प्रकार, 5 साल में कार खरीदनी डेट फंड्स, आरडी 10 साल में घर खरीदना बैलेंस्ड फंड्स, गोल्ड 20 साल में रिटायरमेंट इक्विटी, इंडेक्स फंड्स, पीपीएफ। डोंट इन्वेस्ट ब्लाइंडली, इन्वेस्ट विद अ पर्सनल ब्लूप्रिंट। 6. इमोशनल मास्टरी, पैनिक से प्रॉफिट नहीं बनता। टोनी की सबसे दमदार बात, द ग्रेटेस्ट डेंजर इज नॉट लॉस, इट्स फियर ऑफ लॉस। बिलियनियर लोग गिरते बाजार में पैनिक नहीं करते। उनका निवेश सिस्टम पर आधारित होता है, भावनाओं पर नहीं। गिरावट को डिस्काउंट सीजन समझते हैं। समाधान, एसआईपी ऑटोमेटेड रखें, लॉन्ग टर्म की सोच रखें, इमोशन कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करें। 7. द पावर ऑफ एसिमेट्रिकल रिस्क। टोनी बताते हैं कि अमीर लोग कभी भी ऐसा दांव नहीं लगाते जिसमें नुकसान असल मुनाफे जितना या ज्यादा हो। वह ढूंढते हैं लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज। उदाहरण, ओरेसाल सो का दांव, जिसमें रिस्क और 30 है पर मुनाफा RR और 600 तक। रियल एस्टेट के छोटे बड़े सौदे, ऑप्शंस, कमोडिटीज, अनुभव जरूरी है। ऐसी सोच ही उन्हें हमेशा फायदे में रखती है। 8. टैक्स मिनिमाइजेशन, कानूनी तरीकों से टैक्स बचाओ। टोनी रॉबिन्स ने बताया कि अमीर लोग अपनी आय को टैक्स एफिशिएंट बनाते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर फोकस करते हैं, रिटायरमेंट फंड्स, ट्रस्ट्स और ऑफशोर ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। आम इंसान के लिए सुझाव, ELSS फंड्स में निवेश, HCC, PPF, NPS, हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स हार्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी सीखो। टोनी की बात,
छोटा निवेश प्लस बड़ी समझ, बड़ा भविष्य। टोनी मानते हैं कि बिलियनियर स्ट्रैटेजी किसी रहस्य की तरह नहीं है। यह हर व्यक्ति के लिए खुली किताब है, बस पढ़ने और लागू करने की हिम्मत होनी चाहिए। एक्शन प्लान। इस भाग के बाद क्या करें? 1. अपनी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी सेट करें। 2. इंडेक्स फंड्स में एक SIP चालू करें। 3. अपने निवेश के पीछे गोल तय करें। 4. हर 6 महीने में रिबैलेंस करें। 5. इमोशनल कंट्रोल के लिए जर्नलिंग शुरू करें। 6. ELSS या PPF जैसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को समझें। 7. इनकम का एक हिस्सा एसिमेट्रिकल अपॉर्चुनिटी में लगाएं, रिस्क समझकर। टोनी इस भाग में हमें बताते हैं कि बिलियनियर बनना सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं, बल्कि सोच, सिस्टम और धैर्य का खेल है। आप चाहे कोई भी हो, छात्र, नौकरी पेशा या व्यवसायी, आप बिलियनियर वाली प्लेबुक अपना सकते हैं और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सक्सेस लीव्स क्लूज, और ये किताब उन्हीं क्लूज की माला है। टोनी रॉबिन्स इस किताब के आखिरी भाग में एक सवाल पूछते हैं, आप क्या चाहते हैं, केवल पैसा या वो आजादी जो पैसा दे सकता है? पैसा तो एक साधन है, असली मंजिल है फ्रीडम, जहां आप काम करने के लिए मजबूर न हो, जहां आपका समय आपकी मर्जी से चलता हो, जहां आप सिर्फ जिंदा न रहें बल्कि पूरी तरह जिएं। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम फॉरएवर। 1. फाइनेंशियल फ्रीडम की 7 परतें, लेवल्स। टोनी रॉबिन्स इसे 7 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। हर व्यक्ति इनमें से किसी एक लेवल पर होता है। लेवल नाम अर्थ। 1. क्लैरिटी, आप जानें कि आपको कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए। 2. स्टेबिलिटी, आप मासिक खर्च को आराम से संभाल सकते हैं। 3. वाइटैलिटी, आप कुछ बचत, इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड रखते हैं। 4. इंडिपेंडेंस, आपके पास पैसिव इनकम है जो खर्च उठाता है। 5. फ्रीडम, आप कुछ लग्जरीज भी उठा सकते हैं। 6. एब्सोल्यूट फ्रीडम, पैसों की कोई फिक्र नहीं, जो चाहें वो कर सकते हैं। 7. फाइनेंशियल ग्रेस, आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कीजिए, लेकिन रुकिए मत। 2. पैसिव इनकम, असली फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी। टोनी कहते हैं, जब आपके एसेट आपकी मेहनत से ज्यादा काम करते हैं, तभी आप आजाद होते हैं। पैसिव इनकम के स्रोत, रेंट, प्रॉपर्टी, डिविडेंड, स्टॉक्स, रॉयल्टी, बुक्स, कोर्सेज, कंटेंट, इंटरेस्ट, FDs, बॉन्ड्स, बिजनेस सिस्टम्स, ऑटोमेशन। बिल्ड करो एसेट जो आपके लिए काम करें, दिन हो या रात। 3. 5 फ्रीडम नंबर्स, अपने आंकड़े खुद जानिए। टोनी रॉबिन्स हर व्यक्ति से कहता है कि वो अपने ये 5 नंबर निकाले। वीक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बेसिक खर्च कितना है। 2. फाइनेंशियल विटैलिटी, कंफर्टेबल जिंदगी के लिए कितना चाहिए। 3. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जब काम ना भी करें तो खर्च चले। 4. फाइनेंशियल फ्रीडम, जब थोड़ा लग्जरी भी मिल सके। 5. एब्सोल्यूट फ्रीडम, जब पैसों की कोई सीमा ना हो। ये नंबर आपको दिशा देते हैं, बिना दिशा के कोई गति मायने नहीं रखती। 4. रिप्लेस इनकम फॉर्मूला, कमाना बंद, कमाई चालू। टोनी का सिंपल फॉर्मूला, टोटल मंथली एक्सपेंस x 12, एक्सपेक्टेड ROI, टारगेट इन्वेस्टमेंट। उदाहरण, खर्च R70,000 माह, हार R1 लाख वर्ष। अगर आपको 8% रिटर्न चाहिए, R1 100,000 0208 R1 5 लाख। यानी अगर आपके पास R1 5 लाख का सही पोर्टफोलियो है तो आप हर साल R1 लाख कमा सकते हैं बिना काम किए। 5. फाइनेंशियल फ्रीडम का टूल किट। टोनी रॉबिन्स के अनुसार आर्थिक आजादी के लिए चाहिए। 1. स्ट्रॉन्ग वाई, आपका मकसद क्या है। 2. स्मार्ट प्लान, SIP, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस एलोकेशन, ड्रेन, ऑटोमेटेड सिस्टम, ऑटो इन्वेस्ट, ऑटो रिबैलेंस। 4. ग्रोथ माइंडसेट, सीखते रहना, बदलते रहना। 5. कंट्रीब्यूशन, पैसा अकेले कमाना नहीं, दूसरों के लिए भी जीना। 6. कंट्रीब्यूशन, अमीरी की सबसे ऊंची परत। टोनी कहते हैं, द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग। जब आपके पास पर्याप्त हो जाता है, तब सच्चा सुख आता है देने में। अपने माता पिता के लिए घर खरीदिए, किसी जरूरतमंद की पढ़ाई में मदद करिए, गांव, मंदिर, समाज के लिए कुछ करिए। यही फाइनेंशियल ग्रेस है, जब आपकी दौलत किसी और की दुआ बन जाए। एक्शन प्लान, अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण। 1. अपने 5 फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर्स लिखें। 2. अपनी पैसिव इनकम की योजना बनाएं। 3. रिप्लेस इनकम, फॉर्मूला से टारगेट बनाएं। 4. SIP को बढ़ाइए, ऑटोमेट कीजिए। 5. हर 6 महीने अपने प्रोग्रेस को मापिए।
6. हर साल कंट्रीब्यूशन के लिए बजट रखिए। टोनी रॉबिन्स की यह किताब केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन को आज़ादी, संतुलन और उद्देश्य से भरने के बारे में है। पैसे को अपना गुलाम बनाओ, खुद उसका गुलाम मत बनो। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम अब आपके पास है। अब वक्त आ गया है सिर्फ सपने देखने का नहीं, बल्कि उन्हें जीने का, क्योंकि अब आपके पास है सफलता का नक्शा और हाथ में है उसका कंपास। चलिए आजादी की ओर पहला कदम बढ़ाइए। अगर आपको ये ऑडियो बुक सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे अपने विचार कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें।